नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली की भूमिका, इसका सामान्य परिचय। ये वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले यदि आप उस प्रश्नावली की भूमिका, सामान्य परिचय अच्छी तरीके से समझ लेते हो, अच्छी तरीके से सीख लेते हो, तो आपको प्रश्नावली के सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने लग जाएंगे। तो किसी भी प्रश्नावली को गणित में हल करने से पहले आप लोग उस प्रश्नावली का सामान्य परिचय जरूर समझे। तो शुरू करते हैं। देखो, निर्देशांक ज्यामिति आपके ये नया चैप्टर है। इससे पिछली क्लास में आप लोगों ने इस प्रश्नावली के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। कक्षा 9 में इस प्रश्नावली के बारे में केवल हम सामान्य परिचय देखेंगे। इसके बाद कि आने वाली जो क्लासें हैं उनमें इस प्रश्नावली को हम विस्तार से समझेंगे। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति है क्या। जैसे मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है, इस बिंदु की स्थिति हमें दर्शानी है। तो इस बिंदु की स्थिति को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, इसके लिए हमें दो लाइनों की आवश्यकता होगी। एक लाइन तो ये, मतलब एक रेखा तो ये, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर। और एक लाइन ये, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। दो लाइनों की जरूरत पड़ेगी, दो रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। अब इस बिंदु की स्थिति को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं? हम क्या करेंगे, पहले इधर से ऊर्ध्वाधर रेखा से इसको माप लेंगे। जैसे मैंने इसको मापा तो ये आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्षैतिज रेखा से भी इसको माप लेंगे। जब इसको मैंने मापा तो ये आया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इस बिंदु की स्थिति पता चल गई। ये वाला जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है? ये क्षैतिज रेखा से तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और ऊर्ध्वाधर रेखा से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब इस बिंदु की स्थिति मैं बता सकता हूँ। क्षैतिज रेखा से तो 5 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर रेखा से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वाला बिंदु स्थित है। ऐसे किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए गणित में एक नई शाखा, नई ब्रांच का जन्म हुआ और उसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। एक गणितज्ञ थे रेने दकार्ते, आपकी किताब में भी हैं। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। अब बिस्तर पर लेटे रहने का उनको ज्यादा शौक था, तो लेटे लेटे एक दिन उन्होंने छत पर एक बिंदु को देखा। मतलब छत पर एक धब्बा सा बना हुआ था। बरसात के दिनों में जब पानी रस रस के आता है तो छत पर धब्बा बन जाता है। उस धब्बे को देखा, उन्होंने सोचा कि मैं इस धब्बे की स्थिति को कैसे दर्शा सकता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार से उस धब्बे की स्थिति को दर्शाना सिखाया, जो किसके अंतर्गत आया? निर्देशांक ज्योमिति के अंतर्गत आया। जैसे सपोज करो कि पंखा लगा हुआ है। अब इस पंखे की स्थिति में कैसे दर्शा सकता हूँ? कैसे दर्शाऊंगा? मान लो ये छत है, ठीक है। अब इस छत पर, इस जगह पर पंखा लगा हुआ है। पंखे को मैं कैसे दर्शाऊंगा? इधर से भी इसको माप लूंगा और इधर से भी इसको माप लूंगा। जैसे ये 2 सेंटीमीटर आया और ये 5 सेंटीमीटर आया, तो मैंने तो इसके लिए मुझे दो लाइनों की जरूरत पड़ी। एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली। तो किसी भी समतल जगह पर अगर आपको इस बिंदु, किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है, उसकी स्थिति को बताना है, तो हमें दो लाइनों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा और एक कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। अब देखो, आइए कुछ इसके बेसिक पॉइंट हम समझते हैं। हमें दो लाइनें बनानी है, क्योंकि हमें किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाना है। तो एक लाइन तो ये वाली हो गई आपके, ठीक है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, खड़ी वाली लाइन को। और एक लाइन आपकी ये हो गई, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब देखो, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम निर्देशांक ज्यामिति में कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहोगे? एक्स अक्ष। और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसे हम कहेंगे वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। अब आपने पिछली क्लासों में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसके बारे में संख्या रेखा तो क्या होती है? देखो, बीच में 0, इधर मान माइनस का और उधर मान प्लस का। उधर तो प्लस का, देखो यहाँ 1 हो गया, ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे बढ़ता जाएगा। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब इधर भी अगर हम संख्या रेखा बढ़ाए
देखो अगर मैं इस लाइन को ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे अगर इसको मैं घुमाता हूँ तो ये वाला जो मान है वो ऊपर जाएगा और ये वाला मान नीचे आ जाएगा। तो देखो इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे और भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अब मान लो जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है। अब इस बिंदु की मुझे स्थिति बतानी है कि ये बिंदु किस जगह पर स्थित है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से देखूंगा, देखो यहाँ इधर से ये कितने, देखो यहाँ से आपके 3 के सामने नजर आ रहा है, आ रहा है 3 के, इधर से तो ये 3, ठीक है, और इधर से कितने 4, तो इधर से ये 4 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो जाएंगे 3,4, मतलब x अक्ष से दूरी 3 है और y अक्ष से दूरी कितनी है 4 है, ठीक है। तो जब हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहले आपको x का मान लिखना है, फिर आपको y का मान लिखना है। आगे हमेशा x का मान आएगा और पीछे किसका मान आएगा, y का मान आएगा। और जब इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखोगे, जैसे ये दोनों को एक साथ लिखा, तो इन्हें बोलेंगे हम निर्देशांक। क्या बोलेंगे, निर्देशांक। मतलब किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए x अक्ष और y अक्ष के मानों को एक साथ जब हम लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पर कटेगी, प्रतिच्छेदित होगी, उसे क्या बोलोगे बेटा, मूल बिंदु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। देखो यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी क्या होता है 0, तो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0। जो ये x अक्ष है उसमें प्लस के मान की तरफ x लिखते हैं और माइनस के मान की तरफ x डैश लिखते हैं। डैश से ये मान माइनस का माना जाता है। y अक्ष में प्लस के मान की तरफ y लिखते हैं और माइनस के मान की तरफ y डैश लिखते हैं, ठीक है। और ये दोनों लाइनें क्या करती हैं, किसी भी समतल जगह को 4 भागों में बांटती है। कितने भागों में, देखो बांट दिया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भागों में बांट दिया। अब इन चारों भागों के नाम होते हैं और उन्हें कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। ये दोनों लाइनें मतलब x अक्ष और y अक्ष किसी भी समतल जगह को 4 बराबर भागों में बांटता है और इन भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अब इसमें देखो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये वाला हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है बेटा। ये कौन सा, ये तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये कौन सा चतुर्थांश, ये हो गया आपके चतुर्थांश, चौथा वाला चतुर्थांश, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें किसी समतल जगह को 4 भागों में बांटती हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, चौथा चतुर्थांश हो गया, ठीक है। अब इनमें चिन्हों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो पहले चतुर्थांश में कौन कौन से चिन्ह आएंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो देखो सबसे पहले में x का मान लिखना है, फिर उसके बाद y का मान लिखना है। देखो x इधर किसका है, प्लस का, और y इधर किसका है, प्लस का। तो पहले चतुर्थांश में x का मान भी प्लस का आता है और y का मान भी प्लस का आता है। अब देखो दूसरे चतुर्थांश में पहले x का मान लिखना है, x का मान किसका है, माइनस का, और y का मान किसका है, प्लस का। तो दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस का और y का मान प्लस का आता है। अब देखो तीसरा चतुर्थांश, इसमें x का मान माइनस का और y का मान भी माइनस का। तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही मान माइनस के होंगे। अब देखो ये चौथा चतुर्थांश, इस चौथे चतुर्थांश में देखो इधर x का मान तो किसका है, प्लस का, और y का मान किसका है, माइनस का। तो ये चिन्हों का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और देखो किसी भी समतल पर जहां भी हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं, ये जैसे ये बिंदु हमने यहाँ दर्शाया, तो इसे हम बोलेंगे कार्तीय तल। क्या बोलेंगे, कार्तीय तल बोलते हैं, या बोलते हैं निर्देशांक तल। निर्देशांक तल कहा जाता है। यानी कि किसी बिंदु को जब हम यहाँ दर्शाते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं कार्तीय तल या क्या बोलते हैं, निर्देशांक तल इन्हें बोला जाता है। अब हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शानी है, जैसे यहाँ पर ये बिंदु है,
यहाँ 0, इधर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर 1, इधर 2, इधर 3। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इस बिंदु को के निर्देशांक हमें बताने, तो सबसे पहले हमें लिखना है x का मान। तो बताओ ये x हो गया और ये y हो गया। x का मान कितना 3, y का मान कितना 2, ठीक है ना। हमेशा आगे x का मान आएगा और पीछे किसका मान आएगा, y का मान आएगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, आगे तो आएगा x का मान और पीछे आएगा y का मान। अब इन x और y को कुछ और नाम से जाना जाता है। x को बोलते हैं भुज, x को क्या बोलते हैं भुज, और y को बोलते हैं कोटि। y को क्या बोलते हैं बेटा, कोटि। तो आप कैसे याद रखोगे, अगर भूल जाते हो तो पहले खाओ भुजिया बाद में करो कोटि, पहले खाओ भुजिया बाद में करो कोटि, ठीक है ना। तो हमेशा पहले भुज आएगा और बाद में क्या आएगी, कोटि आएगी। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से और भी देखो कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीजें आपको विशेष सावधानी पूर्वक समझनी है, ध्यान पूर्वक समझनी है। तो देखो अगर मान लो कोई बिंदु दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, उस बिंदु को आपको यहाँ पर कार्तिक के तल पर, निर्देशांक तल पर प्रदर्शित करना है। तो आप कैसे प्रदर्शित करोगे, तो देखो ध्यान से देखना है। अब देखो ये कुछ बिंदु है, इन बिंदुओं को यहाँ पर आपको कार्तिक के तल पर यानी कि निर्देशांक तल पर प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना है इधर। सबसे पहले ये वाला -3,4 मैंने बताया आगे आएगा हमेशा भुज और पीछे आएगी कोटि, मतलब आगे आएगा x का मान और पीछे आएगा y का मान। देखो सबसे पहले x का मान -3 है, x ये -3 और y का मान कितना है 4, प्लस में तो प्लस में y ऊपर है। देखो इधर से 3 के सामने और इधर से 4 के सामने, इस जगह पर ये वाला बिंदु आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो, जैसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये वाला जो बिंदु है -3,4 यहाँ आ जाएगा। जैसे दूसरा है प्लस का x का मान तो 5 और y का मान -4, यानी कि x का मान प्लस में 5 ये रहा, y का मान माइनस में 4 इधर नीचे, इधर से 5 के सामने और इधर से 4 के सामने यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये वाला बिंदु यहाँ आएगा 5,-4। अब देखो आगे 3,-4, 3 प्लस का मतलब ये x प्लस का 3 और 4 माइनस का किधर नीचे। देखो इधर से 3 के सामने और इधर से 4 के सामने, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके यहाँ आ जाएगा 3,-4। देखो अगला 4,3 यानी कि 4 भी प्लस का और 3 भी प्लस का। देखो 4 ये रहा x है ना, और 3 इधर ये रहा, इधर से 4 के सामने उधर से 3 के सामने, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा 4,3। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को आप कार्तिक के तल या निर्देशांक तल पर दर्शा सकते हो, ठीक है ना। समझ में आएगी सभी बातें। दो लाइनें हमें चाहिए जहां पर ये दोनों काटेगी, उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक 0,0, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं x अक्ष और y अक्ष, ठीक है ना, किसी भी समतल को 4 भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। इसमें x और y दोनों के मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, इसमें x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में, यहाँ x का मान प्लस में और y का मान किस में होता है, माइनस में होता है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपको से पूछ ली जाए कि x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है, अब x अक्ष से दूरी पूछी जाए ना, तो आपको हमेशा y की बतानी है। कैसे, जैसे मान लो x अक्ष से दूरी पूछ ली आपसे कि ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी, तो बताओ क्या होगी, ये x अक्ष है, अब इससे दूरी क्या होगी, देखो 1 कदम 2 कदम, x अक्ष से दूरी पूछी तो कितनी हुई 2, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जैसे मान लो ये बिंदु है, अब इस बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी, ये y अक्ष है, अब बताओ यहाँ से दूरी देखो 1 2 3 और 4, कितने हो जाएगी, y अक्ष से दूरी हो जाएगी आपके, y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 4। तो इस प्रकार से आपको x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी बतानी है। x को कहेंगे भुज, y को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, ठीक है ना। तो इनको सभी को अच्छे से समझना है, बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, बाकी हम प्रश्नावली में सीखेंगे।